तुम जरा इधर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। अरे वाह, कितना प्यारा घर है। कितने खुशकिस्मत लोग होंगे जो यहाँ रहते हैं। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह कितनी प्यारी हो तुम। शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हैं। और आप, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, जान से मार दूंगी तुम्हें। अक्सा क्या हो गया तुम्हें, बस करो। पीछे हटो, क्या हाल कर दिया तुमने बच्ची का। छोड़े मुझे, मैं जान से मार डालूंगी इसे। इसके बाप की वजह से मेरे अहमद मुझे छोड़ के चले गए। अक्सा बस करो, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। लड़की छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बेटी, मैं अक्सिम की अम्मा जान हूँ, तुम भी आज से मुझे अम्मा जान ही कहोगी। ठीक है। अरे रामू, कहाँ हो तुम, इधर आओ। जी बड़ी बेगम, बोले। इस लड़की को बड़े खान के कमरे में ले जाओ। चलिए जी। बेचारी बच्ची, पता नहीं अब कब तक ये दुख सहने पड़ेंगे इसे। अरे वाह, कितना प्यारा कमरा है ये। अरे ये क्या है? देखो लड़की, यहाँ मौजूद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, बड़े खान बहुत सख्त है। लेकिन मैं तो बस देख रही थी। अच्छा चलो, ये जो जख्म है ना, इस पर क्रीम लगा लेना। बड़े खान देखेंगे तो गुस्सा होंगे। लेकिन क्रीम लगाने से तो मेरा रंग काला हो जाएगा। अरे अरे, नहीं होगा काला। तुम्हें किसने कहा है क्रीम लगाने से रंग काला हो जाता है? वो एक दफा मैंने अपनी सहेली आयशा की बड़ी बहन की क्रीम छुपकर लगाई थी। तब अम्मी ने जूतों से मारा था और कहा था, बेटा कोई क्रीम नहीं लगानी, काली हो जाओगी और फिर कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। अरे अरे, ऐसा नहीं होता। ये जो जख्म वाली क्रीम होती है ना, इससे रंग काला नहीं होता। हाँ तो उसी क्रीम की बहन ही होगी। हाँ, जैसे मेरी बहन रिया है। अगर तुम ये क्रीम नहीं लगाओगी ना, तुम्हारा गाल काला तो नहीं लेकिन नीला जरूर हो जाएगा, इसलिए लगा लेना। ठीक है, ला दो मुझे, वरना मैं काली होगी तो अम्मा जान मुझे प्यारी भी नहीं बोलेंगी। ठीक है, तुम यहाँ से बाहर ना निकलना, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम मुझ पर हंसो नहीं। और हाँ, मुझे भूख भी लगी है। ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं लेकर आता हूँ खाना भी। कितनी गंदी थी वो, मेरा गाल नीला कर दिया। मैं जब अम्मा अब्बा के पास जाऊंगी ना तो शिकायत लगाऊंगी इसे, फिर अब्बा पूछेंगे इसको। लेकिन अब्बा तो मुझे छोड़ के चले गए और मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। ऊपर से वो मोटी गंदी, मुझे मारा उसने। पता नहीं इस घर में इस बच्ची को बेटी का प्यार मिल भी सकेगा या नहीं। अब तो बस अल्लाह ही उसकी हिफाजत फरमाए। अरे अम्मा जान, आप यहाँ बैठी हैं? क्या हुआ अम्मा जान, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, बस उस बच्ची के लिए परेशान हूँ। अरे आप फिक्र ना करें, मैं वादा करता हूँ मैं उसका ख्याल रखूँगा। जीते रहो मेरे बच्चे, अब बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अरे आप परेशान ना हो, इससे मेरी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हुई है। लेकिन फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। बहुत प्यारी बच्ची है वो, और नादान भी। अच्छा ना, आप मुझे बताएं बाबा कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। अरे बेटा, सुबह से घर ही नहीं आए वो तो। अच्छा चले, मैं कॉल करके पूछता हूँ कहाँ है। अरे आज तो बहुत थक गया। आह, अल्लाह, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो क्या वो लगा रखी है? मैंने पूछा यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जान ने उसके साथ भेजा था इस कमरे में। अरे उसके किसके साथ? वही जो आपके घर काम करता है, जिसने मुझे क्रीम भी लगाई। पता नहीं अब मैं काली हो गई हूँ या नहीं। कौन सी क्रीम? कौन काला हो रहा है और क्यों? वो उसने मुझे क्रीम ला कर दी थी, आप देखिए ना, कहीं मैं काली तो नहीं हो गई। किसने मारा है तुम्हें? वो जो गंदी सी लड़की है ना, उसने मारा, पता नहीं क्यों। मैंने तो अम्मा जान को प्यारी कहा था, अब भला इसमें मारने वाली कौन सी बात थी, मैं उसे भी प्यारी बोल देती। अगर वो आइंदा तुम्हें कुछ कहे तो तुमने मुझे जरूर बताना है। लेकिन वो गंदी लड़की मुझे अब क्यों मारेगी? मैं तो अब अम्मा जान को प्यारी नहीं बोलूंगी। देखो मरियम, ऐसे किसी को गंदी नहीं बोलते, बल्कि किसी की बुराई नहीं करते, अल्लाह ताला गुनाह देते हैं। लेकिन अगर उसने दोबारा मुझे मारा तो कहा तो है मुझे बताना। लेकिन मुझे तो आपका नाम ही नहीं आता, और भाई बोलने से आपने मना कर दिया है, तो मैं क्या बोल के आपको शिकायत लगाऊंगी? तुम मुझे खान बोलोगी और हम दोस्त हैं, जैसे तुम्हारी सहेली होती है ना, वैसे ही दोस्त।
लेकिन आयशा की तो 2 बोनियां होती हैं, आपकी तो नहीं है, फिर आप सहेली कैसे हुए? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और वो एक लड़की है। अच्छा, तो लड़के भी सहेली होते हैं? चलें ठीक है, आज से आप मेरी सहेली। हाँ मेरी माँ, जाओ अब बेड पर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अकेले डर लगता है, आप यहीं सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सो सकता। ऐसा करो तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। और वो एकदम चुप। अगर एक लफ्ज़ भी और निकाला तो बाहर कुत्तों के पास छोड़ाऊंगा।